डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के विषय में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पे एक फील्ड डेवलप होता है। जैसे लॉजिकली सभी का एक अलग अलग फील्ड है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है तो उसका एक फील्ड है कि पब्लिक को मोबिलाइज करना। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, उनका भी एक फील्ड है कि स्टूडेंट को अपने तरफ अट्रैक्ट करना या एक प्रभाव क्षेत्र डालना स्टूडेंट के बीच में कि ये सर अच्छे हैं, ये सर बुरे हैं, जो भी हो। तो उसी तरीका से जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में भी एक फील्ड होते हैं जो किसी न किसी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। उसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज आपके पास यहाँ पे है। अब अगर ये चार्ज है, मान लीजिए ये क्यू चार्ज है, तो इसके राउंड में एक फील्ड डेवलप होगा और जब इसके राउंड में फील्ड डेवलप होते हैं किसके वजह से, इस चार्ज के वजह से, तो इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल कहीं पे भी सिचुएटेड होते हैं तो उसके राउंड में एक फील्ड डेवलप होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सोर्स चार्ज है, इसके राउंड में एक फील्ड डेवलप होगा। यहाँ पे इस चार्ज के वजह से एक फील्ड डेवलप होगा। जैसे आप सिंपल जानते हैं, बचपन से आप लोग देखते आए हैं कि अगर कोई मैग्नेट है, मान लीजिए ये मोबाइल एक मैग्नेट है और मैग्नेट को अगर हम कहीं स्पेस में रखते हैं तो उसके राउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। उसी तरीका से अगर कोई चार्ज पार्टिकल कहीं पे भी रखा हुआ होता है उसके राउंड में एक फील्ड डेवलप होते हैं। उसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी कोई बात करेगा तो सिंपल याद रखिएगा कि चार्ज के वजह से उसके सराउंडिंग में जो फील्ड डेवलप होते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। जैसे एक सिंपल लॉजिक के थ्रू आप लोग को हम समझाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिटी है, उस सिटी में हर एक जगह एक डॉन हुआ करते हैं। डॉन का मतलब हो गया एक पावरफुल आदमी होते हैं। अब उस सिटी में उसका मान लीजिए एक हैपो है, उसका एक अलग वजूद है। अगर उस सिटी के अंदर मान लीजिए कोई दूसरा सिटी से एक नए आदमी आते हैं तो निश्चित है उस आदमी पे इस डॉन के चलते कोई न कोई फोर्स एक्ट करेगा और उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि अगर कोई चार्ज कहीं पे भी सिचुएटेड है उसके राउंड में एक फील्ड डेवलप होगा, उसी को किसके नाम से हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। लिखे हैं यहाँ पे द स्पेस अराउंड ए चार्ज in which other charge experience on electric force is called electric field। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, इसके सराउंडिंग में, इसके राउंड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है और वहां पे जो फोर्स डेवलप करेंगे अदर चार्ज के वजह से, उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर कोई भी चार्ज है और उसके राउंड में जो एक फील्ड डेवलप होता है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। अब आता है इसी में
नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया। अगर कोई पूछ दे आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो आप सिंपली कहिएगा कि अगर हम किसी चार्ज को रख देते हैं और उसके राउंड में या उसके इर्द गिर्द में एक फील्ड डेवलप होंगे और उसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट समझना है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो चार्ज लेना होता है। सबसे पहले देखिए चार्ज यहां पे हमें चार्ज को दो टाइप में रखना पड़ता है, एक सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। एक सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। अब आपके मन में उठेगा कि ये सोर्स चार्ज क्या है और ये टेस्ट चार्ज क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। सोर्स चार्ज के माध्यम से हम टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स प्रोड्यूस करवाएंगे उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो देखिए हमने लिखे हैं चार्ज के विषय में, सोर्स चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज जो है वह हमेशा प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज जो है वह उसके स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्षमता, ताकत, कितना पावरफुल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर उसको हमें देखना होता है तो हम किस पे देखते हैं, टेस्ट चार्ज पे। पॉइंट क्लियर हो गया। चार्ज हम लोग यहाँ पे चार्ज से ही सब कुछ करते हैं। हमने पहले चीज बोले, सबसे पहला पॉइंट यही बोले थे कि अगर चार्ज रहेगा तो चार्ज के इर्द गिर्द में एक फील्ड डेवलप होते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर वहां उस फील्ड के अंदर में कोई दूसरे चार्ज को हम रखते हैं तो उस दूसरे चार्ज पे इस चार्ज के चलते या इस फील्ड के चलते जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि चार्ज हमें दो टाइप का रखना होगा, एक टेस्ट चार्ज और दूसरा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज मेजर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को। तो पॉइंट क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो तरह का होता है, एक सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। एक सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। एक डायग्राम के थ्रू अभी हम समझाने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाता है, इसी को अब समझाने वाले हैं। इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये चार्ज, ये सोर्स चार्ज है। अब इसके राउंड में एक फील्ड डेवलप हो गया। अब क्या किए हम, एक टेस्ट चार्ज को, क्यू नट को यहां पे लाया। निश्चित है इस फील्ड के चलते यानी इस सोर्स चार्ज के चलते टेस्ट चार्ज पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगा। जो कोई फोर्स एक्ट करते हैं उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। पॉइंट क्लियर हो गया। सोर्स चार्ज के चलते टेस्ट चार्ज पे जो कोई फोर्स एक्ट करेगा किसके माध्यम से, सोर्स चार्ज के माध्यम से, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। अब आपके मन में क्वेश्चन राइज होगा, इसका मतलब क्यू नट को हम क्या रखें। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए और अभी आम का समय है, यानी मैंगो आप लोग को मार्केट में मिलने वाला है। तो आप जब जाते हैं परचेज करने के लिए तो मान लीजिए आप 1 केजी आम लेते हैं और उसका प्राइस रेट मान लीजिए आपको 50 रुपया है और 1 केजी में 5 मैंगो आपको मान लीजिए मिला है। तो आप सोचेंगे कि एक मैंगो का क्या
प्राइस हुआ। उसी तरीका से जब भी हम फील्ड के स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करना हो, तो हम देखेंगे कि कम से कम कितना चार्ज रखा जाए और उस पे क्या फोर्स एक्ट करे, उसके स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम हमेशा किसको लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। क्योंकि हम जब भी किसी चीज का स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं तो सबसे स्मॉलर वैल्यू हम लोग लेते हैं, और यहाँ पे जो क्यू नट है जिसको आप टेस्ट चार्ज कहते हैं, इसका सबसे स्मॉलर वैल्यू हम जो लेंगे वह क्या लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल याद रखिएगा कि सोर्स चार्ज के चलते यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो कोई फोर्स एक्ट करते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, और उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। उसको अब हम नीचे में लिख करके समझा देते हैं। देखिए कैसे क्या होगा। देखिए हमने लिखे हैं यहाँ फिगर को, आप तो समझ ही गए हैं। ये सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। तो हमने लिखे हैं यहाँ पे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वी पुट ए टेस्ट चार्ज। अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पुट करते हैं, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज पे, इस चार्ज के चलते जो कोई फोर्स लगेगा उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो अब आपके मन में ये तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अगर हम किसी सोर्स चार्ज यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर में किसी भी टेस्ट चार्ज को ले जाएंगे तो उस टेस्ट चार्ज पे, उस सोर्स चार्ज के चलते जो कोई फोर्स एक्ट करेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन मान लीजिए राइज होगा कि टेस्ट चार्ज क्या हो सकता है। अब टेस्ट चार्ज क्या लिया जा सकता है, तो सुनेंगे ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब हमने सबसे पहले बताए थे स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम हमेशा यूनिट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं, यूनिट चार्ज लेते हैं। इसीलिए जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल वैल्यू होगा फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। आप सिंपल ये बोल सकते हैं, या इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो इस तरीका से भी लिखेंगे। सिंपली याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। अब हम इसका यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट तो आप लोग जान ही रहे हैं। यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन भी लिख सकते हैं आप लोग। डायमेंशन की बात करते हैं तो देखिए डायमेंशन इसका क्या लिया जा सकता है। फोर्स का डायमेंशन आप लोग जानते हैं ml/-2, और चार्ज का डायमेंशन होता है AT या IT। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग ml/3 A-1, ml/3 ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन। तो सिंपली याद रखिएगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला लेते हैं फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। अब बात कर रहे हैं कि एक सोर्स चार्ज Q है और एक टेस्ट चार्ज Q नट ले। अब सोर्स चार्ज के चलते देखिए यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है Q और हम एक टेस्ट चार्ज लिए, तो यहाँ पे निश्चित है इसके चलते एक फोर्स एक्ट करेगा। जैसे आप लोग
कूलम्स लॉ पढ़े थे, याद होगा कि अगर दो चार्ज होता है और दोनों चार्ज के बीच का कुछ भी सेपरेशन होता है तो एक चार्ज के चलते दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगता था उसी को हम कूलम्बिक फोर्स के नाम से जानते थे। अगर देखा जाए तो सही में कूलम्स लॉ को डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना चाहिए था, लेकिन सिलेबस के बेसिस से पहले कूलम्स लॉ दिया और बाद में किसको दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एक्चुअल में आप जो देखते थे कि एक चार्ज यहाँ है दूसरा चार्ज यहाँ है और जो हम फोर्स दिखाते थे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर कोई चार्ज है तो चार्ज के इर्द गिर्द एक फील्ड होते हैं और फील्ड के अंदर में अगर कोई दूसरा चार्ज को लाते हैं तभी उस पे फोर्स एक्ट करेगा। जब तक फील्ड के अंदर में कोई दूसरा चार्ज नहीं आएगा तब तक फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो उसी को समझाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। जैसे ये चार्ज है तो इसके सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप हुआ, हम फिर क्या के एक टेस्ट चार्ज को लाए तो इस सोर्स चार्ज के चलते टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगा और उसी को हम डिफाइन करते हैं किसके टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। तो मैथमेटिकली डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इज गिवन इन गिवन स्पेस। इस स्पेस में अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के चलते अगर किसी पॉइंट पे जो कोई फोर्स एक्ट करता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन जनरेट होगा कि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों लेते हैं, क्या वजह है यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेने का, तो सुनेंगे ध्यान से। जैसे मान लीजिए हम पहले ही बोले कि देखिए हम लॉजिकली समझाने के लिए आप लोग को लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लो अब यहाँ पे एक फील्ड है, ये फील्ड हो गया, यहाँ पे एक फील्ड है, यहाँ पे मान लीजिए कोई चार्ज है Q। अब इस चार्ज के चलते यहाँ पे फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट है 1 और यहाँ पे फोर्स 120 न्यूटन लग रहा है। हो सकता है यहाँ पे भी फोर्स लगता हो, ये 2 है और यहाँ पे फोर्स मान लीजिए 40 न्यूटन लग रहा है। अब आपको ये पता नहीं है और यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास 5 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ पे ये मान लीजिए 3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो देखिए इस Q चार्ज के चलते 5 माइक्रोकूलम पे 120 न्यूटन लग रहा है और अगर 3 माइक्रोकूलम पे बात करेंगे तो 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे अब कैसे डिटेक्ट करेंगे कि 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, ये आपको पता नहीं चल पा रहा है। इसी को पता करने के लिए हम यूनिट की बात करते हैं, ये हम पता कर लेंगे। जैसे देखिए 5 माइक्रोकूलम के चलते 120, तो 1 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा, तो 120 में 5 से भागा दे दीजिए। तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगा वह किसका होगा, 1 कूलम का। जैसे यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम के चलते 40 न्यूटन है तो 1 के चलते कितना होगा ये पता आपको ये पता आप कर सकते हैं कि 1 माइक्रोकूलम के चलते कितना फोर्स होगा। तो इसीलिए हम जब भी बात करते हैं एग्जैक्ट फोर्स निकालने के लिए तो किसकी बात करेंगे, 1 का। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम किसकी बात करते हैं, तो पर यूनिट चार्ज। किसका, पर यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज पे किसी अदर चार्ज के चलते जो कोई फोर्स एक्ट करता है उसी को हम
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं और इसीलिए हमने लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू F/Q, F/टेस्ट चार्ज। क्लियर हो गया? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ध्यान में यही रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब भी बात करते हैं तो उसके लिए एक तो सोर्स चार्ज होगा और दूसरा कौन सा चार्ज होगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक तो सोर्स चार्ज होगा और दूसरा, जब भी हम बात करेंगे यूनिट पॉजिटिव, सबसे स्मॉलर वैल्यू, और सबसे स्मॉलर वैल्यू हम इकाई को मानते हैं, इसीलिए हम स्मॉलर चार्ज की बात करेंगे तो स्मॉलर चार्ज में यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लिया जाता है। इस पॉइंट को क्लियर कर दिए हैं हमने। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज है Q, हमको इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो इसके चलते फोर्स इधर लगेगा, फील्ड की बात करेंगे तो इधर लगेगा। तो यहाँ पे ये Q चार्ज है और यहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। जिस किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड करना होता है वहां पे हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। मान लीजिए बीच का सेपरेशन R है, बीच का सेपरेशन क्या है आपके पास? R। तो यहां से आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, ये अभी जो है वह फ्री स्पेस में है, यानी एयर में। कहां पे है बाबू? एयर में। तो इस केस में सीधा होगा इसका वैल्यू Q सोर्स चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन का, ये अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लीजिएगा तो आप इतना ही लिखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। लेकिन अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लीजिएगा तो आपको ये भी लिखना होगा वेक्टर के फॉर्म में Q/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। क्या लिखेंगे? r कैप, यानी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किस फॉर्म में निकल जाएगा? वेक्टर फॉर्म। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म और ये हो गया स्केलर फॉर्म। ये याद रखिएगा, वेक्टर फॉर्म नीचे वाले जो है वह वेक्टर फॉर्म में है और ये स्केलर फॉर्म में है। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के माध्यम से निकाल लिए। फिर दूसरा है ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। या इसी में सिस्टम से पहले एक चीज और जान लीजिए, अगर इसी में एयर नहीं मीडियम है, इन केस ऑफ मीडियम, इन केस ऑफ मीडियम, हम बाबू मीडियम की बात कर रहे हैं। मीडियम का मतलब हो गया अदर देन एयर। तो देखिए ध्यान से, यहां पे ये चार्ज Q है, हमको यहाँ पे निकालना है। यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे दिए, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गया। लेकिन अब यहाँ पे मीडियम है, मीडियम है तो इसका परमिटिविटी एप्सिलॉन r हो गया मान लीजिए, और बीच का सेपरेशन आपके पास अभी भी r ही है। अब इसमें अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा Q, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म का बात कर रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। ये एप्सिलॉन r जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। और एप्सिलॉन r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है।
एयर के केस में एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, अदर देन एयर की बात करेंगे तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो हमने अभी पॉइंट चार्ज के चलते 2 केस पढ़ाए हैं। एक केस पढ़ाए जब एयर रहेगा तब क्या होगा, तो एयर के केस में सिंपली पढ़ाए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। अगर मीडियम रहेगा तब क्या होगा, तो उसमें एप्सिलॉन आर से हम डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। पॉइंट यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट की बात कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्सर्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, देखिए ये आपका सोर्स चार्ज है, ये आपके पास मान लीजिए सोर्स चार्ज है, जो सोर्स चार्ज। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज देंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं फोर्स का, तो फोर्स के लिए एक चार्ज हम लेंगे यहाँ पे Q। अब फोर्स का भी डायरेक्शन इसी तरफ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव होगा तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करेगा। क्लियर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज will be exerted opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने लिखे हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी एक्सर्टेड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे देखिए ध्यान से, ये आपका सोर्स चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, सोर्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इसके लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। इसका नेचर माइनस है क्योंकि लिख दिया है नेगेटिव, तो निश्चित है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस Q चार्ज लेते हैं तो फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स क्या है, अपोजिट है कि नहीं। तो हमने लिखे हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज विल एक्सर्टेड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ध्यान रखिएगा, अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो दोनों का एक ही डायरेक्शन होगा, और चार्ज का नेचर का नेगेटिव है तो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। हम फिगर के थ्रू क्लियर कर चुके हैं। एक पॉइंट समझिएगा आप लोग कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, मान लीजिए ये जो चार्ज है Q, जिसको सोर्स चार्ज कहते हैं, ये ओरिजिन पे है और पॉइंट चार्ज आपके पास Q नट XY प्लेन में है। देखिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करना है तो दोनों को हम मिलाते हैं। सबसे पहले मिला लिए और बीच का सेपरेशन मान लिए R है,
तो सबसे पहले फोर्स की बात करेंगे, जिधर क्योंकि चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो निश्चित है फोर्स और फिर दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा, तो इसीलिए जिधर फील्ड है उसी तरफ फोर्स होगा। तो सबसे पहला काम है फोर्स निकालना। तो फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नट। जब हम फोर्स क्यू नट पे निकालेंगे तो फोर्स का सिंपल वैल्यू होगा के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट व बीच के सेपरेशन का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर आर कैप। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हमें डिफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपल होता है फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। फोर्स बाय टेस्ट चार्ज क्यू से क्यू नट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप जो है वह रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, और ये कौन सा वेक्टर है बाबू? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने का दूसरा रूप ही समझा रहे हैं। हमारे पास अगर मान लीजिए सोर्स चार्ज अगर ओरिजिन पे नहीं है, तब हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को फाइंड करते हैं? पॉइंट क्या है कि अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पे नहीं है तो देखिए हमने एक प्लेन लिए हैं एक्स वाई, देख रहे हैं आप लोग, यहां पे एक्स और वाई की बात कर रहे हैं। हमने टेस्ट चार्ज यहां पे लिए हैं क्यू नट बी पॉइंट पे और सोर्स चार्ज को ए पे रखे हैं। हमको जो भी डिस्टेंस देखना होता है वह कहां से देखते हैं? ओरिजिन से। तो मान लिए हैं कि सोर्स चार्ज जो ओरिजिन से है वह r डिस्टेंस पे है और टेस्ट चार्ज जो ओरिजिन से है वह r नॉट डिस्टेंस पे है। पॉइंट क्लियर हो गया। सोर्स चार्ज ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे, और टेस्ट चार्ज ओरिजिन से r नॉट डिस्टेंस पे है। फिर हमें सोर्स चार्ज के माध्यम से टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि दोनों चार्ज को अगर मिला दिया जाए तो जो वैल्यू होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोर्स चार्ज के चलते किस चार्ज पे देखेंगे? टेस्ट चार्ज पे। तो सिंपली देखिए हमने इसको मिला दिए हैं, ए से बी डिस्टेंस है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? फोर्स निकालना है। जब फोर्स निकाल लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहला फोर्स निकालेंगे इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नट। तो फोर्स का सिंपल वैल्यू होता है कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट व बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। तो देख रहे हैं बाबू यहाँ पे बीच का सेपरेशन ए बी हो गया, तो ए बी का स्क्वायर। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को लिखने के लिए हमें क्या लेना होता है? डायरेक्शन लेना होता है, और इसका डायरेक्शन ए से बी के तरफ होगा, इसलिए हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं? यूनिट वेक्टर ए बी। इसको हम लोग पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर ए बी। यूनिट वेक्टर ए बी, यूनिट वेक्टर। और इसका आप फार्मूला जानते हैं ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। वेक्टर ए बी में अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर के नाम से। अब देखिए हमको यहाँ पे ए बी का वैल्यू निकालना है। तो आप जब 11th में पढ़ रहे थे ट्रायंगल रूल के विषय में, उसी समय में हमने आप लोग को पढ़ाई थे ट्रायंगल रूल। सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को ऐड करते हैं और अपोजिट वाले को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल, बाय यूजिंग ट्रायंगल
बाय यूजिंग ट्रायंगुलर, समझिएगा बाबू, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। तो यहां से हम लोग ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी का सिंपल वैल्यू होगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का वैल्यू आप देख रहे हैं आर नट है, में से ओ ए हो गया आर, ये हो गया किसका वैल्यू, ए बी का। तो अब देखिए कैसे हम फोर्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहां से। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसको देखिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो यहां से फोर्स का सिंपल वैल्यू होगा कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, ए बी को लिख सकते हैं आप लोग आर नट माइनस आर, वेक्टर के फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू आर नट माइनस आर कैप। अब देखिए इसके एक स्टेप और आगे हम बढ़ेंगे, तो यहां से ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसके बाद हम जब एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसको, तो फोर्स का सिंपल वैल्यू होगा के क्यू नट, के क्यू नट, इसको लिख सकते हैं हम लोग आर नट माइनस आर, यहां पे आपके पास दिया हुआ है आर नट माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू आर नट माइनस आर। तो यहां से अगर इसको लिखना चाहेंगे आप लोग, तो सिंपल फोर्स की बात करिएगा, तो फोर्स का वैल्यू होगा कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट इनटू वेक्टर आर नट माइनस आर अपॉन आर नट माइनस आर का होल, ये फोर्स हो गया। अब आप जानते हैं बाय डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट टेस्ट चार्ज। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है E बराबर F बाय क्यू नट, क्यू नट कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा के क्यू आर नट माइनस आर बाय आर नट माइनस आर का होल। तो ध्यान में ये भी रखना है कि अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन पे नहीं होता है, तब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को निकालते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहला काम करेंगे कि ओरिजिन से सभी के
डिस्टेंस को मेजर कर दीजिएगा। जैसे टेस्ट चार्ज के डिस्टेंस को भी कुछ एज्यूम कर लेंगे, सोर्स चार्ज के भी डिस्टेंस को एज्यूम करेंगे, फिर दोनों को एक लाइन के थ्रू मिलाएंगे, सेपरेशन बीच का निकल गया और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल दिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपल होता है, यूनिपोइटिकली डिफाइंड होता है, तो इसका सीधा वैल्यू होता है फोर्स बाय टेस्ट चार्ज और पुट कर दिए वैल्यू निकल गया है। अब इसमें आप लोग को अगले क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे रिंग के चलते क्या होता है, उसके बाद लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये जो भी पॉइंट है अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास सिर्फ आप लोग को दो चीज पढ़ाया गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड करते हैं, यही सब बताए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिमाग में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम है कि हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज जब सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सोर्स चार्ज तो गिवन रहता है, टेस्ट चार्ज सेलेक्ट करेंगे और वहां पे जो भी वैल्यू मिलेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ही होता है स्ट्रेंथ होता है, और स्ट्रेंथ जब भी फाइंड करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हम हमेशा किसको मेजर करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। यहाँ तक का क्लास आप यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले दिन हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट।